हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक संसाधन को, यानी संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हर उस वस्तु को कहा जाता है जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है और जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु जिसका उपयोग हम कर सके उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। साधन का अर्थ जानते हैं, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे सभी संसाधन कहलाती हैं। तो प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे सभी संसाधन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकता को पूर्ति की जाए तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो वे सभी संसाधन हैं। तो संसाधन जो है वो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। मानव एक संसाधन के रूप में है, तो मानव जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है। तो संसाधन जिसका उपयोग हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, तो हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वे सभी संसाधन जो हैं वो मेरे से जुड़ा हुआ है। तो हम खुद ही एक संसाधन हो गए। तो मानव अन्य संसाधन का भी उपयोग करते हैं और सभी का विकास करते हैं, तो और सभी को अच्छा बनाते हैं। मानव शरीर स्वयं ही सबसे बड़ा संसाधन है। तो मानव शरीर जो है वो स्वयं ही सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन में अनेक कार्य किए जाते हैं। तो इनमें सब जीवन में जो है वो अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे बोझा ढोना, कार्यालय का काम आदि। मानव स्वयं ही अपना करने के लिए अपने शरीर अपना विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। प्रकृति के अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने के लिए अपना कार्यक्षमता अर्थात कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व है। तो मानव न रहे तो दुनिया, पदार्थ या धन यहीं ही पड़े रह जाए। तो मानव जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है। तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों के रूप में कैसे कार्य करते हैं। मानव जो है वह सभी संसाधन के निर्माता के रूप में कैसे कार्य करते हैं। तो मानव जो है वह पर्यावरण में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करता है। मानव जो है इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए नई नई तकनीकी या नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी लाता है जिसमें पर्यावरण में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग कर सके। संसाधन के रूप में किसी भी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य सक्रिय पर निर्भर करता है। तो कोई भी पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन वह पदार्थ जो मानव जीवन की हर एक वह वस्तुओं को उपयोगी कर सके। मानव जो है वह पर्यावरण में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करता है और मानव उन सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी का उपयोग करता है। मानव ऐसा टेक्नोलॉजी लाता है जो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग कर सके। जैसे समुद्र की पानी में बहुत ही बड़ा संसाधन छिपा हुआ था, नमक। अब नमक को समुद्र की पानी से बनाना ही नहीं था तो समुद्र का पानी कोई काम का था तो नहीं। तो मानव ने एक टेक्नोलॉजी लाया, एक तकनीकी बनाया और समुद्र की पानी से नमक बनाना सीख लिया। तो पर्यावरण में उपस्थित एक संसाधन था जिसको मानव ने तकनीकी के जरिए उनका उपयोग किया। वे सभी काम मानव ने किया। उन सभी संसाधनों को विकास करने के लिए नई नई संस्थानों का उपयोग किया। संसाधनों का विकास हो, वह संसाधन और अच्छे दिखे, उसके लिए मानव ने नए नए शिक्षण संस्थान बनाए और ताकि संसाधनों को और अच्छा बन सके इसके लिए नए नए शिक्षक संस्थान बनाए गए। तो अब हम जानते हैं, इसी तरह पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जोग जलप्रपात युगों तक जल की धारा बहता रहा, किंतु जब शक्ति के विकास में उसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया तो जाने लगा तो वह संसाधन के रूप में उभर आया। नदियों तथा सभी संसाधन बन जाती हैं जब मानव उसका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में या जल यातायात में ऐसी ही हो उनका जो है उपयोग कर सके, वह संसाधन कहलाते हैं। तो भूगोल वेत्ता जो है जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। तो भूगोल वेत्ता जिमरमैन ने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। तो अब हम जानते हैं संसाधन का महत्व। संसाधनों के महत्व, इंपोर्टेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों के लिए होना मानव का बहुत ही महत्व है। किसी व्यक्तिगत रूप में किसी के पास अगर बहुत सोना है या बहुत जमीन है, वह बहुत अमीर कहलाएंगे, हम सुख समृद्धि रहेंगे, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगा। तो किसी एक इंसान के पास अगर संसाधन हो तो वह ज़्यादा सुखी रहेगा। संसाधनों के लिए होना इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस इंसान के पास अगर अधिक संसाधन हो तो वह अच्छे हैं। जिस देश के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है तो वह देश अमीर का होता है। जैसे कि गल्फ कंट्री हो गया, अरब, ईरान, वे सभी देशों में रेल के कुएं हैं,
वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम जो है वो एक प्रकार की संसाधन है, उसकी वजह से उन सभी देशों के पास बहुत ही पैसा है, वो बहुत अमीर कहलाते हैं। तो जितना ज़्यादा संसाधन किसी भी देश के पास उतना ही ज़्यादा वो अमीर कहलाता है। लड़ाई जो होता है वो देखा जाता है कि सब संसाधन के पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हथियार जो है वो एक प्रकार का संसाधन है। तो सारे विश्व में अनेक प्रकार बिखरे हुए हैं, विश्व में अनेक प्रकार के पदार्थ बिखरे हुए हैं। मानव सबसे पहले उनका पता लगाता है, फिर वो अपनी बुद्धि, प्रतिष्ठा, क्षमता और तकनीकी ज्ञान से कुशलता से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने आर्थिक विकास के लिए उनका उपयोग भी योजना बनाता है और उनका उपयोग करता है। तो उपयोग में लाकर वे सभी संसाधन बन पाते हैं। तो मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धि आवश्यकता है। तो संसाधनों का महत्व स्पष्ट होता है कि इनकी खोज और प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है। दुर्गम मार्गों पर चलकर वह दुख सहित यात्रा करता है। प्रायः सभी युद्ध इन्हीं संसाधनों को पाने या छीनने के लिए होता है। संसाधनों की परिभाषा है। तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन को कई रूपों में परिभाषित किया जाता है। तो मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्ध बनाने के लिए, उनका आर्थिक विकास के लिए उपयोग करता है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं।